वअला इब्नैहिल करीमैनि सय्यदैनि शहीदैन अल हसन वल हुसैन वअला मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बात शुरू कर दिया, कोई बोलेगा नहीं, कोई बोलेगा नहीं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन युश्रिक बिल्लाहि फकअन्नमा खर्र मिनस समाई फतख्तफुहु तय्रु औ तहवी बिहिर्रीहु फी मकानिन सहीक़ ज़ालिका वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाहि फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इमामे इश्क़ व मोहब्बत सैयदना आला हज़रत इमामे अहले सुन्नत मौलाना अहमद रज़ा खां क़ुद्दिसा सिर्रुहु फरमाते हैं, जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, जान है इश्क़ मुस्तफ़ा। ये हर मोमिन को अपना तारुफ रखना चाहिए। जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाएगी। और एक शेर में फरमाते हैं कि फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरुआ अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। और मैं तो मालिक ही कहूंगा, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। और अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, ये घटाएं उसे मंजूर बढ़ाना तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत का ये शेर कि फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। एक बेचारा उर्दू नहीं जानता था तो वो उलू को उसने उल्लू पढ़ा मगर मफ़हूम कितना अच्छा निकाला उसने, जिहालत से भी अच्छे मफ़हूम। कहता है कि फर्श वाले तेरी शौकत को उल्लू क्या जाने। जो नबी की अजमत न जाने वो क्या है, बोलिए जोर से, बोलिए सब लोग, बोलिए जोर से, उल्लू है। ये कुरान से साबित कर दो। अल्लाह ताला फरमाता हुम कल अनामी बलुम अदल्लू। जो खुदा की तौहीद और मेरे महबूब की रिसालत और अजमत का मोतक़िद नहीं है, वो जानवर की तरह से है, बल्कि जानवर से भी बदतर है, उल्लू से भी बदतर है। दुरूशी पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि इतना तो मेरे ज़हनो दिमाग में भी नहीं था कि इतना बेहतरीन डेकोरेटेड जो है कॉन्फ्रेंस में खिताब करने का मौका मिलेगा। माशाअल्लाह। और कहाँ ये इदारा की हैसियत
और कहाँ ये डेकोरेशन। जी अल्लाह तबारक ताला जैसे इन्होंने महफिल मुस्तफ़ा को सजाया है, अल्लाह इस ऐसे ही इस इदारे को सजा दे। आमीन आमीन सुमा। यहाँ तो ये लाइटों से ये मुनव्वर है, इस इदारे को या अल्लाह इल्म से मुज़य्यन कर दे, इल्म से आरास्ता पैरास्ता कर दे अल्लाह। अजीज़म मौलाना हाफिज अशफाक साहब और अजीज़म मौलाना मुश्ताक साहब, ये लोग बहुत काबिल कद्र हैं और इस दौरे पुरफितन में किसी सेठ से चंदा जेब से निकाल लेना दीन के नाम पर बहुत बड़ा काम है, समझे, बहुत बड़ा काम है। इसमें जी आप मैं बताऊं आपको कि अल्लामा कमरुज़्ज़ामा साहब बड़े नफीस फितरतन हैं, खानदानी नफीस हैं, बड़ी नफासत से साथ रहते थे और बहुत ही बेहतरीन नफीस कपड़ा भी पहनते थे, शेरवानी भी पहनते थे। और हुजूर जलालुद्दीन इल्म मुर्शिदी अबुल फैज हाफिज मिल्लत अलैहिर्रहमान ने उन्हें रौनाही में भेज दिया और रौनाही में उस वक्त छप्पर में मदरसा चल रहा था और इतने लर्नेड और बासलाहियत और इतने नफीस आलिम दीन का इंतखाब हाफिज मिल्लत ने वहां के लिए किया। ये मगर बताया नहीं है, हाफिज मिल्लत ने बताया नहीं कि फूस में मदरसा है, और जब ये आए तो देखे फूस का मदरसा है और मदरसे वाले जैसे ही आए वैसे बता दिए हैं कि खुद ही से सब कुछ करना है, आप ही लोगों को सब कुछ करना है। कारी जलालुद्दीन साहब ये दोनों साहब, और कहा कि चंदा भी मांग के लाना है, पढ़ाना भी है, नमाज भी पढ़ाना है। खां साहब थे, ये नफीस खानदान के थे, जमींदाराना अंदाज था। खत लिख दिया हाफिज मिल्लत को, हुजूर यही ठहरी जो शर्ते बस लैला, मेरा इस्तीफा बहसरत हो याद। यानी मैं इस लायक नहीं हूं हुजूर, पढ़ा सकता हूं, नमाज पढ़ा सकता हूं, निकाह पढ़ा सकता हूं, मिलाद पढ़ सकता हूं, मगर चंदा नहीं मांग सकता, मेरे बस की बात नहीं। आज तक मैंने किसी से सवाल किया ही नहीं किसी से, कैसे मांगूंगा मैं जी। अब सुनो उस मुरब्बी ने कसम खुदा की क्या जवाब दिया। जवाब देते हैं, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अजीज़म मौलाना कमरुज़्ज़मा साहब ज़िदा मजदहू थुम्मा अस्सलामु अलैकुम, आप चंदा कतई न कीजिएगा। फिर लिखते हैं दूसरे पैराग्राफ में, हाँ मगर चंदा उस दीन के लिए करना पड़ेगा जिस दीन के लिए मुस्तफा ने चंदा किया। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, खत्मे नबूवत कॉन्फ्रेंस, मदरसा निदाए हबीब गुफ्तारगंज, माशाअल्लाह जिंदाबाद। अल्लाह चंदा तुम्हें उस दीन के लिए करना पड़ेगा जिस दीन के लिए मुस्तफा ने चंदा किया। तुम मुस्तफा की सुन्नत पर अमल करो और तुम्हें चंदा भी करना, तुम्हें चंदा भी करना है। हजरात अब देखिए, अब हाफिज मिल्लत के एक जुमले की अगर तशरीह की जाए तो पूरी तकरीर इसी पे हो जाएगी। जी जी बेशक। मुस्तफा की शान जानते क्या है? अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे महबूब अगर तुम चाहो
उहुद पहाड़ को सोना बना दूं, बतहा की गलियों में सोने की बारिश कर दूं, तुम्हारा हर काम, हर तबलीग बआसानी हो जाएगी। मगर हुजूर ने दुआ मांगी, अल्लाह न उहुद को पहाड़ को सोना बना, न बतहा की गलियों को सोने से भर, अल्लाह इन्हीं गरीबों से चंदा चुटकी करके हम दीन की तबलीग करेंगे। क्या इसके पीछे राज था? निगाहे नुबुवत देख रही थी, आज मैं इख्तियारे मुस्तफा की बुनियाद पर उहुद पहाड़ को सोना बनवा सकता हूं, बता के गलियों में सोने की बारिश करा सकता हूं। मगर 1400 साल के बाद भी ये दीने हनीफ के मुबल्लिगीन होंगे, ये बेचारे कहां से, ये करामतें इनको कहां से हासिल होंगी, ये कहां सोना बनवा पाएंगे? लिहाजा वही काम करूं जो कयामत तक उलमा कर सके। बहुत खूब, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब, माशाअल्लाह। अगर तशरीह करूं ना तभी और कई निकाल सकता हूं। अब आप समझ लीजिए आप कि मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, तरजीह किसको दिया? चंदे को, आमदुन नास चंदा। बाद मौके ऐसे आए, ग़ज़वे तबूक का मौका है, आपने हमारे उलमाए किराम से समाज किया होगा, बहुत वाक़या। चंदा की फराहमी के लिए जब हुजूर ने ऐलान किया था, जानते हैं आप, तो सहाबे इकराम अपने अपने घर गए। उस्माने गनी सोने के सिक्के दीनार अपने कुर्ते के दामन में भर के लाए, गिना नहीं था। सेठो सुन लो, गिना। और उस्माने गनी यही कहते आ रहे थे, अल्लाह बेहिसाब देता है, उसका नबी अगर चंदा मांगे तो बेहिसाब देना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। खुदा बेहिसाब, वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, खुदा जिसको चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ देता है। तो बंदे को भी चाहिए जब कर्ज़े हसना की बात आ जाए तो बंदा भी बेहिसाब दे। इसलिए पूरा दामन भरा हुआ था सोने के सिक्के से। और हुजूर की बारगाह में आए और हुजूर से कहा, गुलाम का चंदा कबूल कर लीजिए, गुलाम का चंदा कबूल कीजिए। हुजूर ने भी अपना दामन फैला दिया, कहा उस्मान उस दामन से इस दामन में डाल दो। अल्लाह अकबर। सरकार बार बार उछालते थे सिक्के को और कहते थे, उस्मान अगर अब कोई अमल न करे तब जरूरत नहीं। बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत। माशाअल्लाह। देखिए हमारी जमात के बहुत बड़े आलिम दीन हमारे हम नाम हैं। अब इनका तारुफ तो कायदे से कराएंगे हमारे नाज़िम साहब। तो बैर के हज़रात तो हुजूर फरमा रहे थे कि हौसला अफजाई देखिए सरकार कि अब अगर उस्मान कोई अमल न करे तो इसके लिए किफायत हो गई। वाह वाह, अल्लाह। बाद मौक़िफ़ सरकार ने जन्नत का खरीदार उस्मान हो गया। फिर हुजूर ने जब चंदा और भी आया, हुजूर ने कहा बहुत दूर चलना है, तबूक बहुत दूर है, इस वक्त तो उसरत का मामला है, चंदा और सब लोग लाओ। हते उस्माने गनी खड़े हुए कहते हैं, अलैया में तो बईरिन बिअहलासिहा वअक़ाबिहा, हुजूर 100 ऊंट दूंगा। समझ रहे कितना? 100 ऊंट दूंगा, पूरे साजे सामान के साथ, जो भी साजो सामान उस पर लदेगा सब दूंगा। फिर हुजूर ने तारीफ किया। फिर हुजूर ने कहा इतने से काम नहीं चलेगा। तो फिर हज़रत उस्मान गनी फिर खड़े हुए
और कहते हैं अलैया मिअता बईरिन बिअहलासिहा वक़्ताबिहा, 200 ऊंट दूंगा पूरे साजो सामान के साथ। जिंदाबाद जिंदाबाद। फिर हुजूर ने कहा और दो। मालूम हुआ अगर कोई चंदा मांगेगा भी ना तो ये कहेंगे और दे, तो आप देना है, सहाबी की सुन्नत अदा करना है। ये इधर से नबी की सुन्नत अदा होगी, उधर से सहाबी की सुन्नत अदा होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे इस्लाम, मजहबे इस्लाम। अल्लाह अकबर। यहां तक जब सरकार ने कहा और, तो हुजूर सैयदे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये चंदे में माशाअल्लाह, चलिए बिस्मिल्लाह, चंदे, सुभान अल्लाह, चलिए चंदे में। हुजूर ने कहा और, तो कहा अलैया सलासु मिअतिन बिअहलासिहा वक़्ताबिहा, 300। अल्लाह माशाअल्लाह। अब उसके बाद बारी आई उमर फारूक की। उमर क्या लाया? उस्मान तो गनी है, तो गनी ने अपना किनायत दिखला दिया। अब उमर तुम दिखलाओ क्या लाया? है तो उमर ने कहा हुजूर जितना सामान था 2 हिस्सों में डिवाइड किया हूं, आधा घर के लिए, आधा इस्लाम के लिए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आधा बाल बच्चों के लिए, परिवार के लिए, आधा हुजूर के इरशाद के लिए। कर कबूल उफ्तत जहेज जो शरफ। हुजूर ने फरमाया अच्छा चलो ठीक है, चलो कबूल है। अब हुजूर मुखातिब हुए, अबू बकर तुम क्या लेके आए? हज़रत बकर सिद्दीक ने कहा या रसूलल्लाह जो कुछ घर में था सब उठा लाया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। जो था सब ले आया हूं। इस्लाम की बात है ना हुजूर, फिर आपकी जबान से चंदा। अब ज़मीर ने गवारा ही नहीं किया कि जब नबी चंदे की अपील करे तो घर में कुछ रखा जाए, उठा के दे दो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सब दे दिया। हुजूर बहुत खुश हुए। और फिर यहां तक कि सारे कुर्ते भी दे दिए थे, बटन जो कीमती थी वो भी दे दिया था, कंबल ओढ़ते थे, बबुल के कांटे इस्तेमाल करते थे, उसी को कुर्ते और लुंगी की शक्ल बना लेते थे। एक ही कंबल से कंबल पोश होकर दूसरे दिन बैठे हैं बारगाह मुस्तफा में। जनाबे बुलबुले सिदरा हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी आए हैं आज। कसम खुदा की उसी लिबास में आए हैं जिस लिबास में मुस्तफा का यारे गार बैठा है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सहाबाए किराम, 4 यारे मुस्तफा। हुजूर ने पूछा जिब्रील आज कंबल ओढ़े हो, बबुल कांटे लगाए हो? कहा हुजूर मैंने ही नहीं, आज तो मलयाला के सारे फरिश्ते इसी यूनिफॉर्म में हैं, इसी यूनिफॉर्म में हैं, जिसमें जिस यूनिफॉर्म आपके सिद्दीक ने जो यूनिफॉर्म क्रिएट किया है, इसी यूनिफॉर्म में सारे फरिश्ते हैं। मुझे भी ऑर्डर हुआ है कि मेरे महबूब की बारगाह में जाओ तो मेरे महबूब का यारगार जो बैठा हुआ है तुम भी उसी के बगल बैठो, उसी लिबास में। अल्लाह वाह वाह, जिंदाबाद। एक फरसी हो एक अरशी हो, दोनों एक लिबास। और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूलल्लाह अल्लाह सलाम कहता है आपके आधार जो इन्होंने इसार पेश किया है, और अल्लाह ने कहा है कि कह दो क्या सब कुछ राहे खुदा में देने के बाद बज़ाहिर घर में कुछ भी नहीं है, क्या इस मुफलिसी इस उसरत से राजी है? अबू बकर सिद्दीक से जब सरकार ने इस जुमले को दोहराया, ताबीर किया सरकार ने, तो अबू बकर सिद्दीक रोने लगे। कहते हैं आका मैंने तो सब रिज़ाए खुदा और रिज़ाए रसूल के लिए किया। सुभान अल्लाह। एक सहाबी का वाकया ये है इसी के ज़िम्न में कि कई दिन से फाका हो रहा था,
आज उनको मजदूरी मिली थी, एक यहूदी के यहाँ मजदूरी किए थे, दिन भर पानी चलाए थे, चक्की पानी खींचे थे चरखा से। शाम को एक सा खजूर मिली थी और वो खजूर लेकर घर जा रहे थे। बहुत खुश थे कि आज मेरे बच्चे फाका कशी जो किए हैं, फाका तोड़ेंगे, आज यही खजूर खा के पानी पी लेंगे, हमारे बच्चों के जो है मुरझाए हुए चेहरे खिल जाएंगे और बच्चे हमारे जो है आफियत महसूस करेंगे। घर की तरफ जैसे कदम चल रहा था, किसी सहाबी ने जाके कान में कहा, कहाँ लेके मजदूरी जा रहे हो? घर बच्चे फाका से हैं। कहा, तुम फाका की बात करते हो, यहाँ मुस्तफा चंदा कर रहे हैं, मुस्तफा चंदा कर रहे हैं। तो कहा, अब बच्चों को नहीं खिलाऊंगा। अब जब हुजूर ने कहा है तो हुजूर की बारगाह में पेश कर रहा हूं। वाह वाह, सुभान अल्लाह। हुजूर की बारगाह में लाकर पेश कर दिया। हुजूर इतना खुश हुए हैं कि कहा, जितने चंदे हैं सारे चंदों से ऊपर इन्हीं का चंदा रखा जाएगा। अल्लाह, इसलिए कि सब ने तो खा के चंदा दिया है, इसने फाका करके चंदा दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। हजरात, इदारे के लोग बेचारे अगर आपसे चंदा मांगा करें तो इनका शुक्रिया आप अदा कीजिए, और मगर उल्टा हो रहा है। उलमा बेचारे जाते हैं आपके यहाँ, कुछ तो ऐसे लोग हैं, इतने बदअक्ल हैं कि घर में मौजूद रहेंगे और बच्चा जाके कहेगा कि अब्बू हजरत जी आए हैं, हजरत आए हैं, मौलाना साहब आए हैं, समझ जाएंगे रमजान चल रहा है, चंदे के लिए आए होंगे। क्या करने के आया है, क्या करने हो रहा है? कहेंगे जाओ कह दो कि अब्बा नहीं है, जाओ कह दो कि अब्बा नहीं है। तो झूठ बोलते हो। तेरे दरवाजे पर एक आलिम दीन आया है, कसम खुदा की, अपने लिए नहीं आया है, आया मुस्तफा के दीन के लिए आया है। कसम खुदा की, निकल घर से निकल, उसकी जियारत कर कि तेरे घर में तेरे दरवाजे में नायबे रसूल खड़ा है, दीन का पैगाम लेके खड़ा है, अपने लिए नहीं मांग रहा है, दीन के लिए मांग रहा है। जब तू मर जाएगा तेरा जनाजा पढ़ने वाला कोई नहीं रहेगा, उसी की तैयारी के लिए मांग रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगामे इस्लाम। हजरत अल्लामा मंजूर खान साहब क़िबला अज़ीज़ी खत्मे नबूवत कॉन्फ्रेंस, जलसे दस्तार बंदी। मगर क्या कहेंगे? जाओ कह दो अब्बा घर में नहीं है। बाज बच्चे नासमझ होते हैं, तो जो सुनते हैं वही बताते हैं। कहते हैं अब्बा कह रहे हैं, जाके कह दो कि घर में नहीं है। वही जुमला कहता हूं, अब्बा कह रहे हैं, जाके कह दो कि नहीं है। सोचिए, ये है हालत। हजरात, मेरी नमाज जनाजा पढ़ाई गैरों ने, मरे थे जिनके लिए वो रहे वजू करते। ये उलमा अगर नहीं रहेंगे, ये हाफिज लोग नहीं रहेंगे, कसम खुदा की तरसोगे, जनाजा पढ़ाने के लिए तलाश करोगे। अब तो ये मोबाइल है, नश्र कर दोगे कि कोई जनाजा पढ़ाने वाला आ जाता है, पढ़ा देता। आएगा तो मौलवी तो आएगा, मौलवी तो आएगा। ये अल्लाह के वास्ते इस इदारे को, तमाम इस इलाके के लोगों की जिम्मेदारी है कि अपनी ज़कात, अपने सदक़ात, अपने अतियात, अपनी चंद कुर्बानियां, जो कुछ भी है सब इस मदरसे को दें। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप इनका ताउन कीजिए और ये आपका दीनी ताउन करेंगे इंशाअल्लाह। आपका दीनी ताउन करेंगे। अल्लाह ताला इन दोनों भाइयों को सलामत रखे, आमीन। आज इतना बड़ा इजलास किया, आलमी शोहरत याफ्ता 2 खतीब को बुलाया, और ये हमारे देखिए उलमाए किराम, ये हज़रत मौलाना मंजूर साहब, मुफ्ती साहब क़िबला, ये बहुत काबिल हैं, ये बहुत काबिल, समझे। और ये
वहाँ क्या कहते हैं, कौन जगह है वो, गौहर का पूरे में बहुत पूरा गौहर, बच्चों का मदरसा भी है, बच्चियों की मदरसा है, इसमें भी पढ़ाते हैं हदीस, उसमें भी पढ़ाते हैं। और शौक देखिए कि इस इजलास में भी हजरत तशरीफ लाए, एक मामूली काल पे आ गए। ये लोग बहुत मसरूफ हैं, ये लोग जहां बैठते हैं ये शख्स नहीं शख्सियत होते हैं, बेशक बेशक, फर्द नहीं फर्द इनफरादियत होते हैं, शख्स नहीं अंजुमन होते हैं। लोग तरसते हैं इनसे बात करने के लिए। इन आपके बगल जानते हैं कौन बैठे हैं? 2 दर्जन किताब से जायद के मुसन्निफ हैं, मुअल्लिफ हैं, मुरत्तिब हैं। बिल बदी फिल बदी, कोई भी अरबी किताब आप लेकर आइए, कदीम हो कि जदीद, लुगात हो ना वाला, उसलूबे बयान हो, लाके दे दीजिए। शाम के वक्त इंशाअल्लाह कम से कम 5 सफ़े का तर्जुमा करके आपको दे ही देंगे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सलाहियत है। 10 साल जामे अजहर, जो सेकंड जामे अजहर है हिंदुस्तान में, सानिये जामे अजहर है अल-जमियतुल अशरीफ मुबारकपुर, 10 साल पढ़े हैं, टॉपर 10 साल रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनकी फरागत के बाद इदारे इनको तलाश कर रहे थे। यहाँ फारिग होने के बाद लोग वांड तलाश करते हैं, वांड इनको तलाश कर रही थी। मगर मैंने अपने रफीक़े गिरामी वक़ार अदीब शहीद हजरत अल्लामा मौना नफीस अहमद साहब क़िबला, उस्ताद प्रोफेसर अल-जमियतुल अशरफिया से मैंने रिक्वेस्ट कर दिया था कि मौलाना साहब को मुझे आप दे दीजिएगा, इसलिए कि मैं रिटायर हो रहा हूँ और मैंने कमेटी से कह दिया है कि मैं अपने रिटायरमेंट के बाद अपनी जगह अपने से ज्यादा काबिल को रखूंगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। और यकीनन मुझसे ज्यादा काबिल हैं ये, हालांकि मुझ पर भी गुस्सा हो जाता है, मगर हकीकत है ये। इसलिए जब से ये आए हैं इन्हीं से मैं काम कराता हूँ, कुछ तर्जुमा हुआ भेज देता हूँ, तर्जुमा करो भैया। ये तखरीज हदीस जो कुछ है सब यही करते हैं माशाअल्लाह। तो ये हैं अल्लाह ताला इनकी उम्र में, इनके लिए जब ये सफर में जाते हैं तो हालांकि कहना नहीं चाहिए, दुआएं करता हूँ कि अल्लाह, मैं अपने सुल्बी बेटों के लिए इतनी दुआ नहीं कर लेता, इनकी दुआ करता हूँ। क्यों? इसलिए कि मेरे सुल्बी बेटों से फिर मेरे घर का काम चलेगा और इनकी सास से पूरी मिल्लत का काम चलेगा, शरीयत का काम। बेशक। और उनके बगल अल्लामा अब्दुल मुबीन अजहरी साहब, जो जामिया अशरफिया से फरागत है, मिसबाही भी हैं और अजहरी भी। आ रहे हैं क्या? ठीक है, ठीक है। आप लोग खाली कर दीजिए। ऐलान कर दीजिए। अपने जगह में कोई मुसाफा नहीं मिला, मुसाफा कोई नहीं मिलेगा। माशाअल्लाह।